लखनऊ में घोसी उपचुनाव को लेकर सपा का बड़ा ऐलान। घोसी उपचुनाव में सपा ने उतारा प्रत्याशी, सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को बनाया प्रत्याशी। शिवपाल सिंह यादव ने नाम का किया ऐलान। रेलवे के किराए में बढ़ोतरी, मेल नॉन एसी एक्सप्रेस ट्रेनों में बढ़ोतरी, 2 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाया गया। मेमो ट्रेनों का किराया नहीं बढ़ाया गया। सामान्य ट्रेन में किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ा। एसी कोच में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की गई बढ़ोतरी। 500 किलोमीटर नॉन एसी पर 10 रुपये बढ़े। जनरल में 215 किलोमीटर तक अतिरिक्त किराया नहीं, 215 किलोमीटर के बाद 1 पैसे प्रति किलोमीटर किराया बढ़ाया गया। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन, बोले 2022 से वीर बाल दिवस मना रहे हैं। मोदी जी ने शहादत को सम्मान दिया है, हमने साहिबजादों को सम्मान दिया, धर्म की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। सिख गुरुओं का इतिहास महान, गुरु नानक देव जी ने लोक कल्याण का मार्ग चुना था। हरदोई में सेंट थेरेसा रेलवे फाटक में फांसी बस, बंद हो रही क्रॉसिंग में चालक की लापरवाही, सवारियों ने भागकर बचाई अपनी जान। बस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। हरदोई के संडीला कोतवाली का मामला। बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल का मामला। बवाल के मुख्य मुकदमे में चार्जशीट, तौकीर रजा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। 46 लोगों के खिलाफ कोर्ट में दाखिल की गई चार्जशीट। अब तक 8 केसों में कोर्ट में दाखिल हुई है चार्जशीट। पुलिस पर पेट्रोल बम से हमले के आरोप में दाखिल की गई है चार्जशीट। पथराव, फायरिंग, वाहन में तोड़फोड़ के आरोप में दाखिल हुई थी चार्जशीट। लखनऊ में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे का बयान। माता प्रसाद पांडे ने कहा, बीजेपी में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं होता है, ब्राह्मणों को सपा में आ जाना चाहिए, सपा में ब्राह्मणों को सम्मान मिलेगा। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर लूट का मामला। हाईवे पर लूटकांड का सीसीटीवी आया सामने। कार बाइक से हाईवे पर मुनीम को लूटा, लात मारकर गिराई थी मुनीम की स्कूटी। 6 बदमाशों ने 85 लाख रुपए की लूट को दिया था अंजाम। लखनऊ में परिवहन मंत्री ने अफसरों के साथ की बैठक। परिवहन निगम के अफसरों के साथ बैठक हुई। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने दिए कड़े निर्देश। सर्दी बढ़ने पर अफसरों को निर्देश दिए। कोहरे में बस चलाने की गति सीमा तय की। बस की गति सीमा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गई। दृश्यता नहीं होने पर बस संचालन पर पूरी तरह से रोक। लखनऊ में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल का बयान, बोले बीजेपी संविधान के खिलाफ काम कर रही है, बीजेपी की नीतियों से देश की जनता नाराज है। यूपी ने बीजेपी का दिल्ली का रास्ता बंद कर दिया है। कानून व्यवस्था पर कुलदीप सेंगर बीजेपी का उदाहरण है। उन्नाव पीड़िता को अब तक न्याय नहीं मिला है, पीड़िता का न्याय की गुहार लगा रही है। यूपी में रेप आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। मैनपुरी पहुंचे मंत्री जयवीर सिंह का बड़ा बयान। जनता दरबार लगाकर समस्याएं सुनी। जयवीर सिंह ने कहा, बंगाल में ममता की सरकार पूरी तरह से विफल रही है, किसी को माहौल बिगाड़ने की अनुमति नहीं है। मेरठ में बिजली के टावर पर चढ़ी युवती, प्रेमी से शादी के लिए टावर पर चढ़ी प्रेमिका। टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। कई घंटे तक टावर पर चढ़ी रही प्रेमिका। प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी। प्रेमिका को मनाने टावर के नीचे पहुंचा प्रेमी। प्रेमिका को मनाकर टावर से उतारने का किया गया प्रयास। मेरठ में बाइकर्स की स्टंटबाजी का वीडियो वायरल। बाइकर्स ने बाइक पर खड़े होकर की स्टंटबाजी, जान जोखिम में डालकर की गई स्टंटबाजी। बाइक अनियंत्रित हुई, बाइकर्स जमीन पर गिरा, स्टंटबाज गंभीर रूप से घायल। मेरठ में यूपी सरकार के मंत्री दिनेश खटिक ने हस्तिनापुर को कहा था श्रापित। सरकार की फजीहत के बाद बैकफुट पर आए मंत्री दिनेश खटिक बोले, मैंने श्रापित नहीं कहा, पौराणिक कहानियों में हस्तिनापुर श्रापित है। हस्तिनापुर पर हुए पाप के संबंध में मैंने उसे श्रापित कहा था। अपनी कही बात का ठीकरा मंत्री ने मीडिया के सिर पर फोड़ा। मेरठ में बॉयफ्रेंड को लेकर छात्राओं में मारपीट। छात्रा ने दूसरी छात्रा पर बेल्ट से हमला किया। कुछ छात्राओं ने वीडियो बनाकर वायरल किया। दीवान इंस्टीट्यूट में छात्रा को दौड़ाकर पीटा। मारपीट के दौरान जमकर हुई गाली गलौज। दोनों छात्राओं का एक ही बॉयफ्रेंड बना विवाद। दिल्ली में भारत मंडपम में बोले पीएम मोदी। वीर बाल दिवस में पीएम नरेंद्र मोदी का बयान। पीएम ने कहा, साहिबजादे मुगलों के आगे नहीं झुके, साहिबजादों ने आने वाली पीढ़ियों को सीख दी। भारत के पास गौरवशाली इतिहास, साहिबजादों का बलिदान एक प्रेरणा है। अतीत में मनोबल तोड़ने की कोशिश हुई, साहिबजादों को औरंगजेब की क्रूरता का फर्क नहीं पड़ा था।
एटा में थाने की जीप पे बैठकर रील बनाने का मामला, पुलिस ने रील बनाने वाले युवक को किया अरेस्ट। युवक ने रील बनाकर की थी वायरल। मुरादाबाद में किसान पर तेंदुए ने किया जानलेवा हमला, चीख पुकार सुनकर लोगों ने मचाया शोर। लोगों ने शोर मचाने पर तेंदुआ मौके से भागा। किसान तेंदुए के हमले से मामूली रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से पिंजरा मंगवाकर तेंदुए को पकड़वाया। मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र का है मामला। वाराणसी में भाजपा ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने साधा निशाना। अजय राय ने कहा, जिस प्रकार प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा इनका अपमान किया गया, बाकी जातियों की बैठक हुई, उस पर किसी कार्रवाई की बात नहीं की गई, लेकिन ब्राह्मण समाज को विशेष रूप से टारगेट करके कार्रवाई की बात हो रही है। निश्चित तौर पर इस पर इन लोगों को मजबूत रुख अपनाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के लोग अन्याय के खिलाफ उनका समर्थन करेंगे। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों पर बड़ा बयान दिया। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लोग सुरक्षित बिल्कुल नहीं हैं। इसके साथ साथ अन्य वर्गों के लोगों पर भी हमले हो रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश की सरकार इस विषय की अनदेखी कर रही है। दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बड़ा बयान दिया। पवन खेड़ा ने कहा, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं और ये चिंता का विषय है। सरकार क्या कदम उठा रही है, ये सरकार कैसे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को तलब कर रही है, इस बात की हमें जानकारी नहीं है, लेकिन ये बात बहुत ही गंभीर विषय है कि वहाँ पर अल्पसंख्यकों पर हमले किए जा रहे हैं। सहारनपुर में कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने कहा, बांग्लादेश में स्थिति निश्चित तौर पर चिंताजनक है। बांग्लादेश भारत का विरोध का अड्डा बन गया है। हमें प्रभावी कदम उठाने चाहिए। बांग्लादेश में धर्म के नाम पर लोगों को चिन्हित करके उत्पीड़न किया जा रहा है, जो बहुत ही खराब है। उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम का बड़ा बयान। अंकिता भंडारी केस में नाम आने पर बोले, निष्ठा और चरित्र ही मेरी पहचान है, न्याय की लड़ाई में मजबूती से लड़ूंगा। अलीगढ़ में एएमयू में शिक्षक को गोली मारने का वीडियो हुआ वायरल। हमलावर खड़े होकर शिक्षक को मारते रहे गोलियां। फायरिंग के समय मौके पर भगदड़ की स्थिति दिखी। एएमयू के एबीके हाई स्कूल के शिक्षक थे मृतक दानिश। एबीके हाई स्कूल में कंप्यूटर की शिक्षा देते थे शिक्षक। सिविल लाइन थाना इलाके के एएमयू कैंपस की है पूरी घटना।